हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 501 यूनिट 7 और ये हमारा ब्लॉक 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 6 यूनिट करवा दी हैं 501 के। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्लास आपकी DEET+B PRT के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CTET, UP टेट, सुपर टेट, DEET+B, KVS, सभी के लिए क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। DEET+B के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। तो इस यूनिट का क्या नाम है? यूनिट का नेम है सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन। कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी हमारी, उसका आयोजन और प्रबंधन किस तरह से किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। जो प्रारंभिक शिक्षा को अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया गया था, स्थानीय लेवल पर, गांव लेवल पर और जिला लेवल पर, इस तरह से डिवाइड किया गया था। और जो उनके हेड बना दिए गए थे प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन की जांच के लिए कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हो रही है और टीचर्स किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वही हमारी क्या है, विकेंद्रीकरण है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं विकेंद्रीकरण को। तो केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत एक विकेंद्रीकृत प्रणाली में स्थानीय, जिला, गांव के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि स्थानीय, जिला और गांव के स्तर पर क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए विभिन्न पक्षों को क्या अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ये जांच कर सके, ये सुनिश्चित कर सके कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ठीक से दी जा रही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जिला स्तरीय तथा उप जिला स्तरीय अधिकारियों के हाथों में अधिक उत्तरदायित्व दिया जाता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण जो हुआ था, ये जो जिलाधिकारी होते हैं और उप जिलाधिकारी यानी कि जो DM SDM होते हैं, वो इनका क्या करते हैं, इनकी जांच करते हैं स्कूल्स की, प्राइमरी एजुकेशंस की, प्राइमरी स्कूल्स की। कि आपने देखा होगा कि ऐसे सर्वे भी किया जाता है कि प्राइमरी लेवल के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं कि उनमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से चीज़ें बच्चों को समझाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तथा अधिकारी शैक्षिक सेवा को उपभोक्ताओं के निकट लाते हैं और अध्यापकों, विद्यालय तथा स्थानीय प्रशासन को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बनाते हैं। विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्षता तथा समावेशन सुनिश्चित करना है। तो वो ये जांच करते हैं कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और टीचर्स किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे टीचर्स जो हैं बच्चों के प्रति क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो पढ़ाने में ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, सभी टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं, सभी टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एम क्या था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें निष्पक्षता हो और उसका क्या हो, समावेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण तथा प्रबंधन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित एकल लक्ष्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण है वो कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो ये आता है 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लान ऑफ एक्शन 1992। तो प्लान ऑफ एक्शन कब आया था, POA, तो ये आया था 1992 में। ने प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर नियमित रूप से दृष्टि रखने की प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म आयोजन पर बल दिया, ठीक है। जो प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 में, इसने क्या किया था, इसमें बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, POA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि प्रत्येक बच्चे अपनी पसंद के स्थान पर अपनी पढ़ाई करे और कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करे। तो जो प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 में आया था, ये किस लिए आया था, बच्चों की प्रोग्रेस देखने के लिए आया था और इसका उद्देश्य ये था कि बच्चे कम से कम 8 वर्ष तक की अपनी शिक्षा पूरी करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें विकेंद्रीकरण पर भारत का अनुभव। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, समेकित बाल विकास योजना ICDS अनुभव ने दर्शाया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के सुविधा वंचित व असुरक्षित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने में स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अति महत्वपूर्ण है। तो ICDS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और मतलब वंचित वातावरण से आते हैं, तो ऐसे बच्चों की
स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी स्पष्ट किया है कि जब जिला स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान रूप अपनाया गया जिसमें लोगों ने सक्रियता से भाग लिए तो साक्षरता दर बढ़ाने में इसका प्रभाव काफ़ी था। साक्षरता मिशन आया था उसमें भी इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। किसका? जो समेकित बाल विकास योजना आई थी इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डाइट, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान को अपने अपने राज्यों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास की योजना बनाने के लिए मुख्य दायित्व दिया गया। यही संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पर नज़र रखने और समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हैं। तो जो डाइट है, जो जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है, उसे ही प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लाया गया और यही संस्था क्या है, प्राइमरी एजुकेशन के विकास के लिए उत्तरदायी भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ECCE, पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। या और ICDS की मैंने आपको बताई दी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट है ICDS विद्यालय पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय के समर्थन पर निर्भर करता है और स्थानीय समुदाय के सम्मिलित होने के कारण ही ICDS को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में से एक माना गया है। तो ICDS क्या है? जो जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी स्थितियों में सुधार लाने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल कार्यक्रम चलाए गए हैं इस तरह से उनमें से एक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्न एजेंसियों को सम्मिलित करना अनिवार्य है। तो स्थानीय समुदाय के लिए किन किन एजेंसियों का सम्मिलित होना अनिवार्य है? फर्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शहरी बोर्ड या वार्ड स्लम स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माँ अध्यापिका संघ, जनजातीय स्वायत्त विकास समितियाँ। तो अगर इस तरह की ये समितियाँ अगर ये सभी समितियाँ एक साथ सम्मिलित होती हैं तो उससे क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम। तो यह प्रारंभिक शिक्षा संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा या प्रदान करता है या फ्रेमवर्क है। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के संबंधी योजनाओं के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। नेक्स्ट है देश भर में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण पक्षों को बल प्रदान करने के लिए यह एक विशेष बजट प्रावधानों समेत एक कार्यक्रम है। पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षा प्रणालियाँ चलाई जाती हैं, उनमें से ये एक है और ये उनको आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म स्तर पर आयोजन। तो पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों का निकट सहयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो सूक्ष्म स्तर पर जो आयोजन चलाए गए थे उसमें क्या बताया गया था कि जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान थे, उनमें पहले से ही इस बात पर जोर दिया गया था कि जो कोई भी योजना चलाई जाएगी उसमें जो आम जनता है उसका हस्तक्षेप और उनकी हेल्प से ये कंप्लीट नहीं हो सकती। तो योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए लोगों का निकट सहयोग इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्थानीय व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना स्थानीय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना संभव नहीं होगा। इससे तृणमूल स्तर पर आयोजन का नाम दिया गया और दूसरे शब्दों में सूक्ष्म आयोजन भी कहते हैं। तो सूक्ष्म आयोजन का मतलब क्या है? जो भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें जो वहाँ के लोग होते हैं वो अगर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी योजना को चलाने के लिए आम जनता का सहयोग उसमें इम्पोर्टेंट है, यही इसमें बताया गया है और इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म आयोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के लिए विभिन्न चरण। फर्स्ट पॉइंट है इसमें समुदाय का सशक्तिकरण। सेकंड है आयोजन दलों की पहचान। थर्ड है अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण। नेक्स्ट है उन मुद्दों की पहचान करना जिसे निपटने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। और नेक्स्ट है आंकड़ों की आवश्यकता तथा उनके स्रोत। और नेक्स्ट है सूक्ष्म आयोजन अभ्यास। तो सूक्ष्म आयोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये चरण बताए गए हैं। स्थानीय समुदाय के लिए जो मैंने अभी समिति और संस्थाएं बताई हैं, जैसे पंचायती राज, विद्यालय प्रबंधन, गांव और शहरी वार्ड, ठीक है, और शिक्षक संघ, अध्यापिका संघ, जनजातीय स्वायत्त विकास समितियां, इस तरह से उन समितियों की हेल्प से और प्लस जो आम जनता है उसके सहयोग से जो भी कोई आयोजन या कोई योजना को सक्सेसफुल ले जाना है तो इन सभी चरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका। विद्यालय संबंध समिति में 75% सदस्य बच्चों के अभिभावकों में से होंगे और 25% सदस्य इस प्रकार चुने जाएंगे। तो जो 75% है विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए वो कहाँ से होंगे, बच्चों के पेरेंट्स होंगे या बच्चों के जो कोई गार्जियन है वो होंगे। और 25% किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे, 25% के लिए इनमें से 1/3 सदस्य स्थानीय अधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, ठीक है। और दूसरे 1/3 विद्यालय में से होंगे जिनका निर्णय विद्यालय के अध्यापक करेंगे। और शेष 1/3 सदस्य स्थानीय शिक्षाविदों तथा विद्यालय के विद्यार्थियों में से होंगे जिनका निर्णय समिति के अभिभावक सदस्य लेंगे, ठीक है। तो 75% तो हो गए बच्चों के पेरेंट्स और 25% में से 1/3 लिए जाएंगे स्थानीय अधिकारियों में से और दूसरे 1/3 लिए जाएंगे स्कूल में से और तीसरे 1/3 लिए जाएंगे बच्चों में से, ठीक है। और जो बच्चों में से लिए जाएंगे उनका जो है निर्णय कौन करेंगे, उनके अभिभावक करेंगे। तो इस तरह से प्रबंधन समिति का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण। तो विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कम से कम कितने महीने पहले एक विकास योजना तैयार करेगी, 3 महीने पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 वर्ष की अवधि तक चलेगी और इस 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी। प्लान बनाएंगे वो और वो 3 साल तक चलेगा और उसकी 3 क्या होंगी, उपयोजनाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग। तो इसमें क्या बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संघों की प्रक्रिया संपन्न करने, समस्याओं को सुलझाने और उद्देश्य को निर्धारित करने तथा अविच्छिन्न रूप से उन्हें प्राप्त करने के लिए योग्यताओं, क्षमताओं का नाम दिया जाता है। कि अगर मतलब प्रभावी प्रबंधन के लिए शिक्षा के UNDP वगैरह जैसे प्रोग्राम से एजुकेशन को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि एजुकेशन को एम्पावरमेंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्षमता निर्माण या क्षमता विकास शब्दों का उपयोग मानव संस्था का क्षमता स्थापित करने के लिए काम के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो इस तरह के प्रोग्राम हैं UNDP या इस तरह से जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी संस्थाएं या जो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उनमें इस तरह से प्रोग्रामों में अगर हेल्प मिलती है तो उससे और क्या होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि मतलब कि इसकी नेटवर्किंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्कूल नेट क्या है। तो स्कूल नेट विद्यालयों को इंटरनेट में जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षक, विद्यालय प्रशासनिक एजेंसियां, अभिभावक और सामान्य जन परस्पर जुड़ जाते हैं और सूचना और संस्थाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्कूल नेट क्या है, तो स्कूल नेट का मतलब यही है कि स्कूल में इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है, यानी कि ICT का यूज़ करके पढ़ाया जाता है और जिसके माध्यम से क्या होता है विद्यार्थी, अध्यापक, प्रशासनिक एजेंसियां सभी क्या है एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही है क्या है स्कूल नेट है कि स्कूल में नेट का यूज़ करके सभी जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट हैं, सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं
वही हमारा क्या कहलाता है, स्कूल नेट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल नेट शैक्षिक अधिकारियों, विद्यालय तथा अध्यापकों, अभिभावकों, समुदायों और विस्तृत स्थानों का नेटवर्क है। स्कूल नेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि सभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कोई अधिकारी, विद्यालय, अध्यापक, अभिभावक, समुदाय या जो भी एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हैं वो सभी इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, एक विस्तृत शैक्षिक संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल नेट के कार्य और सेवाएं। तो इसके कार्य क्या हैं, प्रौद्योगिकी सेवाएं, विषय वस्तु सेवाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, प्रोफेशनल विकास, प्रयोगीकरण, नवाचार तथा समर्थन, विद्यालय और संसाधनों का प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त व्यवस्था संबंधी प्रारूप। तो खर्च बांटने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, तो खर्च बांटने के लिए 9th 5 ईयर जो प्लान आया था उसमें 85:15 किया गया था। और ये 85 किसका था, ये सेंटर का था, और 15 किसका था, स्टेट का था। ठीक है। और 10th जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें 75:25 किया गया था, यानी कि 75:25, जिसमें से 75 था केंद्र का और 25 था राज्य सरकार का। और उसके बाद ये जो अनुपात है इक्वल डिवाइड कर दिया गया था, 50-50 कर दिया गया था केंद्र और राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन सर्व शिक्षा अभियान का भाग नहीं है। इस कार्यक्रम में खाद्यान्न तथा इसके परिवहन खर्च को केंद्रीय सरकार वहन करती है तथा पक्के भोजन का खर्च राज्य सरकारें वहन करती हैं। केंद्र सरकार की प्रारंभिक शिक्षा संबंधी शेष सभी योजनाएं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सर्व शिक्षा अभियान में मिला दी गई थी। तो इसमें बताया गया है कि जो ये चला गया था मध्याह्न भोजन, ये किसका पार्ट नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान का भाग नहीं है। और इस कार्यक्रम में जो खाने का और परिवहन का खर्च होता है वो केंद्र सरकार देती है। और पके हुए भोजन का खर्च कौन वहन करता है, राज्य सरकारें वहन करती हैं। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। तो इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद मध्याह्न भोजन योजना को सर्व शिक्षा अभियान में मिलाया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी कि 9th 5 ईयर प्लान के बाद। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।